एक मछुआरा था। वो बहुत गरीब था। वो नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था और प्रतिदिन मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था। एक दिन उस मछुआरे ने नदी में जाल डाला तो उसमें एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। जब वो जाल में फंसी हुई मछली को पानी से बाहर निकालने लगा तो उस मछली ने कहा, मैं मछली नहीं हूँ, मैं एक जल परी हूँ। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगी। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगी। मछुआरे को उस मछली पर दया आ गई और उसने उस मछली को वापस नदी में डाल दिया। मछुआरे ने घर वापस जाकर अपनी पत्नी को उस मछली के बारे में बताया। मछुआरे की पत्नी ने कहा, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? तुम अभी वापस जाओ और उस मछली से मकान मांगो। मछुआरा नदी पर गया। उसने नदी के किनारे पर खड़े होकर कहा, हे मछली, जल की रानी, सुन ले मेरी कहानी। रूठ गई है पत्नी मेरी, कर पूरी उसकी मनमानी। मछुआरे की आवाज सुनकर वो मछली पानी से बाहर निकली और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने कहा, हे जलपरी, मेरी पत्नी एक सुंदर घर चाहती है। मछली ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वो पानी में वापस चली गई। जब मछुआरा अपनी झोपड़ी की तरफ वापस लौटा तो उसने झोपड़ी की जगह एक सुंदर मकान देखा। मछुआरे की पत्नी थोड़े दिन तो बहुत खुश रही, लेकिन फिर उदास रहने लगी। एक दिन उसने उदास होकर अपने पति से कहा, तुम उस मछली से कहो कि ये मकान बहुत छोटा है। मेरी पत्नी बड़े मकान में रहना चाहती है। मछुआरा अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए फिर नदी पर गया और किनारे पर खड़े होकर फिर उसी तरह मछली को बुलाया, हे मछली जल की रानी, सुन ले मेरी कहानी। रूठ गई है पत्नी मेरी, कर पूरी उसकी मनमानी। मछुआरे की ये प्रार्थना सुनकर मछली ने पानी से सिर बाहर निकाला और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी पत्नी कहती है कि हमारा घर छोटा है, हमारा घर बड़ा होना चाहिए। मछली ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। मछुआरे ने वापस लौटकर अपने छोटे मकान की जगह एक विशाल भवन देखा। उसके सामने हरी और मुलायम घास का बाग था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तरह तरह के फलदार पेड़ हवा में झूम रहे थे। मछुआरे की पत्नी जल्दी ही उस भवन से भी उब गई। अब वो चाहती थी कि मैं रानी बन जाऊं। बहुत सारे नौकर चाकर हूँ, मैं जिधर भी जाऊं लोग मुझे रानी समझकर प्रणाम करें और सम्मान दे। एक दिन उसने अपने पति से अपने मन की बात कही और मछली के पास जाने के लिए कहा। मछुआरा अपनी पत्नी की इच्छा सुनकर चौंक गया। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पत्नी की हठ के कारण जाना पड़ा। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने पहले की तरह ही मछली को पुकारा। मछुआरे की पुकार सुनकर मछली जल से बाहर आई और पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने अपनी पत्नी की इच्छा मछली को बताई। मछली ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। घर वापस लौटकर मछुआरे ने एक विशाल महल देखा, जिसके द्वार पर सिपाही पहरा दे रहे हैं। चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे हैं और महल के सामने बहुत सुंदर रथ खड़ा है
अब मछुआरे की पत्नी रात दिन यही सोचती रहती कि मछली से अब क्या मांगो। एक दिन प्रातः उसने खिड़की खोलकर बाहर झांका। सूरज निकल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही थी। नदी का पानी उसके सुनहरे प्रकाश में जगमगा रहा था। पक्षी चहचहा रही थी। चारों तरफ सुगंधित हवा बह रही थी। ये सब देखकर अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि सूरज को मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे उसकी रानी बनना चाहिए। उसने अपने पति को झंझोड़ कर जगाया और कहा, अभी मछली के पास जाओ। उससे कहो कि मेरी पत्नी सूरज की रानी बनना चाहती है। पत्नी की ये इच्छा सुनकर मछुआरा सहम गया। उसने अपने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। स्वयं को रानी समझकर उसने कहा, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। बेचारा मछुआरा डरता डरता नदी के किनारे पर पहुँचा और कहने लगा, हे मछली जल की रानी, सुन ले मेरी कहानी। रूठ गई है पत्नी मेरी, कर पूरी उसकी मनमानी। मछली ने सिर पानी से बाहर निकाला और बोली, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी सूरज की रानी बनना चाहती है और चाहती है कि सूरज भी उसकी आज्ञा का पालन करे। ये सुनकर मछली को बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। वो ये भी सोचना भूल गई है कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। मैंने जो कुछ भी दिया, तुम उसके योग्य भी नहीं हो। तुम जैसे पहले थे वैसे ही फिर हो जाओ। ये कहकर मछली पानी में वापस चली गई। मछुआरा शर्म से सिर झुकाए घर की ओर वापस लौटा। उसने देखा उसका महल, नौकर चाकर, बाग बगीचे सब लोप हो चुके थे और उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़े पहने हुए झोंपड़ी में झाड़ू लगा रही है। तीन ठग। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो दावत में गया जहां उसे यजमान से एक बकरी मिली। वो खुशी खुशी उसको लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। आगे जाने पर रास्ते में उसको ठगों ने देखा और सोचा कि क्यों ना इससे ये बकरा हथिया लिया जाए। तीनों ठगों ने ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर उसे हथियाने की योजना बनाई। जैसे ही ब्राह्मण आगे गया, एक ठग ने ब्राह्मण को रोक कर कहा, अरे पंडित जी, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप अपने कंधे पर ये क्या उठा कर ले जा रहे हैं? आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर बैठा कर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसे झिड़कते हुए कहा, पागल है क्या या अंधा हो गया है? दिखाई नहीं देता? यह कुत्ता नहीं बकरी है। पहले ठग ने फिर कहा, खैर मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या हो गया है आपको? ब्राह्मण होकर मरी हुई बछिया को कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं? उच्च कुल के लोगों को क्या ये शोभा देता है? पंडित उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण को टोका और कहा कि इस गधे को कंधे पर क्यों ले जा रहे हो? ब्राह्मण अब घबरा गया। उसको लगा कि ये जरूर कोई मायावी जीव है जो बार बार रूप बदल रहा है, वरना इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे?
थोड़ी दूर जाकर उसने बकरी को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठगों ने उस बकरी को हथिया लिया और उस ब्राह्मण की मूर्खता पर उनको हंसी भी आई। दोस्तों, कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच की तरह लगने लगता है। इसलिए अपने दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें। शहर से बाहर एक सड़क पर महंत और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। भाजी क्या भाव है? बाबाजी, टके सेर। सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबाजी, कुछ लेना हो तो ले लें। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उन्हीं से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो यहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी खराब दीवार बनाई, गिर पड़ी। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो भिश्ती को पकड़ो। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा
बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस पर महाराज का हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरा प्राण बचाओ। हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी देते हैं। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं। पता करो क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? राजा, इस समय की शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा, तभी तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमें हुक्म है, हम लटकेंगे, हमारे कारण दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। जादुई वस्त्र। एक राज्य में एक मूर्ख राजा रहता था। अपने पूर्वजों के दिए राज्य व धन दौलत के बूते पर वो राज्य की राजगद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण राज्य में कोई भी राजा को मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेता था। अपनी मूर्खता के चलते वो किसी पर भी क्रोध करने लगता और किसी को भी मृत्यु दंड दे देता था। राजा के इस स्वभाव से पूरा राज्य दुखी था और उसी राज्य में चंदूमल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही होशियार था। उसने एक दिन राजा को सबक सिखाने के बारे में सोचा और राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंचकर चंदूमल बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं पास ही के एक गांव का रहने वाला कपड़ों का व्यापारी हूँ। आज मैं आपके लिए एक अमूल्य भेंट लेकर यहाँ आया हूँ, जिसे देखकर आप बड़े ही खुश हो जाएंगे। राजा व्यापारी की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने व्यापारी से भेंट स्वीकार करने का आश्वासन देते हुए भेंट राज दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राजा की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे अपने पूर्वजों ने एक अमूल्य वस्त्र उपहार में दिया है, जो बहुत ही खूबसूरत और जादुई है। अगर आप वह वस्त्र पहनेंगे तो इस देश में आप सा सुंदर राजा दूसरा न होगा। लेकिन उस वस्त्र से आपके लिए पोशाक बनाने में मेरे कारीगरों को 50,000 अशर्फियों की लागत आएगी, जो आपको व्यय करनी होगी। राजा वस्त्र की तारीफ सुनकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने अपने मंत्री को व्यापारी को 20,000 अशर्फियां देने का आदेश दे दिया। व्यापारी अशर्फियां लेकर राज दरबार से चला गया और 2 दिन बाद राजा के लिए वो पोशाक ले आने का आश्वासन दिया। 2 दिन बाद वो व्यापारी एक बहुत ही चमचमाता हुआ बक्सा लेकर राज दरबार पहुंचा। व्यापारी ने बक्से को राज दरबार के बीचों बीच रख दिया और बोला, महाराज, इस पोशाक को बनाने में मेरे कारीगरों ने बड़ी ही मेहनत की है, लेकिन इस पोशाक की खास बात ये है कि ये पोशाक सिर्फ उसी इंसान को दिखती है जो असली माँ बाप का हो। अगर इस राज दरबार में किसी इंसान का कोई दूसरा बाप होगा तो उसको ये पोशाक दिखाई नहीं देगी। व्यापारी की बात सुनकर
पूरा राज दरबार उस पोशाक को देखने के लिए आतुर हो उठा। अब व्यापारी ने उस बक्से से पोशाक निकालने का ढोंग शुरू किया, जो कि वास्तव में उस बक्से में थी ही नहीं। पोशाक को अपने हाथों में लेने का ढोंग करते हुए वो पोशाक की सुंदरता की तारीफें करने लगा। व्यापारी की बात सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी राज दरबारी उस पोशाक की तारीफ करने लगे, जो कि वास्तव में थी ही नहीं। सभी ये सोच रहे थे कि अगर वे पोशाक नजर न आने की बात राज दरबार में कहेंगे तो सभी यही मानेंगे कि वे असली माँ बाप की औलाद नहीं हैं। कई राज दरबारी तो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि वास्तव में वे असली माँ बाप की औलाद नहीं हैं, क्योंकि दरबार में उपस्थित बाकी सभी को तो वो वस्त्र दिखाई दे ही रहा है। बस इसी तरह सबने व्यापारी की बातों में हाँ कर दी और महाराज भी यही सोचकर चुप रहे कि केवल उन्हें छोड़कर सभी को वो पोशाक दिखाई दे रही है। अब व्यापारी ढोंग करते हुए वो पोशाक लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को धोती और पगड़ी देते हुए पहनने के लिए आग्रह किया। राजा तो पहले से ही मूर्ख था, उसे मूर्ख बनाने में व्यापारी को ज्यादा समय नहीं लगा। अब मंजर कुछ ऐसा था कि राजा जी जैसे इस धरती पर आए थे ठीक वैसे ही हो गए, यानी कि पूरे निर्वस्त्र। अब पूरे राज दरबार के सामने महाराज बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े थे, लेकिन राजा के मृत्यु दंड के डर से किसी भी राज दरबारी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो राजा को ये कह सके कि वो बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े हैं। राजा को पोशाक पहनने के बाद व्यापारी ने राजा की इतनी तारीफ की कि राजा जी फूले नहीं समाए और ऐसे ही निर्वस्त्र रानीवास की ओर चल पड़े। रानियों ने जैसे ही महाराज को निर्वस्त्र देखा तो हंसने लगी और बोली, महाराज, आज क्या आपने मदिरा का सेवन कर लिया है? क्षमा करें, आप पूरे महल में यूं निर्वस्त्र होकर क्यों घूम रहे हैं? रानियों को वस्त्र ना दिखने पर राजा मुस्कुराए और बोले, महारानी, अवश्य ही आप असली माँ बाप की नहीं हो, क्योंकि यह जादुई वस्त्र हैं। यह केवल उन्हीं इंसानों को दिखते हैं जो असली माँ बाप के हों। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाए रखी? आप नाजायज हैं और महल में नाजायज को रहने का कोई हक नहीं। इसीलिए हम अभी और इसी वक्त आपको महल से बाहर करते हैं। बस इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देकर रानी को महल से बाहर कर दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को शांत करना नहीं, वरन बढ़ाना है। मुंहपटक और धरपटक। दो पहलवान थे, मुंहपटक और धरपटक। मुंहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था, मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुंहपटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया और मुंहपटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी, प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया। आटा सान कर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर पानी पीने धरपटक तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली। इसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर
भारी भरकम पैर रखा। धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरा सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से तो दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने जा ही रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहाँ से आगे चल पड़ा। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने हाक लगाई, कहाँ हो मुंहपटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुंहपटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। मुंहपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं हैं, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। मुंहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए, लेकिन मुंहपटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका है, मैं क्या करूँ? घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। इसके बाद झाड़ू लगने की आवाज आने लगी। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। माँ, देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सींक लेकर भाग रहा है। उतने बड़े पेड़ को सींक कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गईं। वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुंहपटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया। तुमने उससे कुछ कहा नहीं? जब वह लेकर भाग ही गया तो उससे मैं क्या कहता? बेटे की बात सुनकर मुंहपटक को बड़ा गुस्सा आया। मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। चलो तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक आता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबराकर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। बेटे को तो वह सिर्फ डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर न उसका बेटा रोया न उसने कुछ कहा। मुंहपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुँचे हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मुंहपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था। वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सींक लेकर भाग रहा है। मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। उपदेश, बुद्धि से बड़ी परेशानी टल गई। मुंहपटक के बेटे ने साहस और धैर्य के साथ परेशानी का सामना किया और सोच समझकर बुद्धिमानी से जवाब दिए। मुंहपटक बिना पूरी बात जाने नाराज हो रहा था, लेकिन जब पता लगा तो उसने अपने बेटे को शाबाशी दी। हर काम सोच विचार कर ही करना चाहिए।